माँ दुर्गा के 9 रूपों की 9 नवरात्रों में पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री दुर्गा के 9 रूपों में पहली रूप है। माँ का श्लोक, ओम देवी शैलपुत्रै नमः। ध्यान, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृतशेखरां बृहारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शैल कहते हैं हिमालय पर्वत को, तो पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। उसकी कथा का आगे हम वर्णन करेंगे। माँ का ये जो स्वरूप है, माँ का बिल्कुल श्वेत धवल रूप है, ये हमारे कलुषित जीवन से मुक्ति प्रदान करता है। दैदीप्यमान मुख्यमंडल है, दाहिने हाथ में त्रिशूल है, माँ वृषभ नंदी बैल पर आरूढ़ हैं और उनके बाएं हाथ में कमल का पुष्प है जो हमें काम क्रोध मद लोभ जैसे पंख रूपी दुर्गुणों से वो हमें निजात देता है। तो इस दिन योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं और यहीं से योग साधना का प्रारंभ होता है। माँ की कथा इस प्रकार आती है कि एक बार श्री रामचरितमानस में भी कथा आई है कि माँ के जो पिता थे प्रजापति दक्ष, उन्होंने बड़ा यज्ञ किया और उसमें सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, परंतु शंकर जी से उनका कुछ वैर था। उन्होंने रखा हुआ था मन में, उनका निमंत्रण नहीं दिया। तो माँ को जब पता चला, ऊपर जब विमान जाने लगे कि विशाल यज्ञ हो रहा है, वहां जाने के लिए मन विकल हो उठा। शंकर जी ने कहा, देखो जहां पर जानबूझकर ना बुलाया गया वहां नहीं जाना चाहिए, वहां पे तुम्हारा हित नहीं होगा। तो क्योंकि वो मेरे इससे किसी कारण से दुष्ट हैं। लेकिन शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने माता पिता बहनों को मिलने के लिए उनकी इच्छा थी। ये देखकर भगवान शंकर जी ने वहां जाने की अनुमति दी और साथ में अपने दूत भेज दिए। वहां पिताजी के घर पहुंचकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, कोई उनसे बात नहीं कर रहा, केवल माँ ने उनको गले लगाया। लोग मुंह फेरे बैठे हुए हैं, बहनों की बातों में व्यंग्य था। इससे उनको बड़ा क्लेश पहुंचा, क्योंकि उनके आराध्य पतिदेव शंकर जी का वहां पर स्थान नहीं था। ये सुनकर मां और दक्ष जी ने उनके प्रति अपमानजनक जो वचन कहे, तो मां का हृदय क्रोध से, ग्लानि से, शोक से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा कि मैंने शंकर भगवान की बात नहीं मानी, पर सब थे कठिन जाति अपमाना। वो शंकर जी का अपमान सहन न कर पाई और योगाग्नि से उन्होंने अपना शरीर भस्म कर दिया। और ये सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध होकर अपने दक्षों को भेजा है, वीरभद्र। उन्होंने दक्ष का यज्ञ पूर्ण ध्वंस कर दिया। यही माँ ने उसी समय से योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया और अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री बनके उन्होंने जन्म लिया और वहीं से उनका जो शैलपुत्री नाम विख्यात हुआ, जिसकी आज हम कथा करते हैं रामचरितमानस में। बहुत ही विशेष रूप से इस कथा का आप वर्णन का आता है। अब वहां पर हम उस कथा को भी लेंगे, उसका गायन करेंगे। तो इस प्रकार माँ के माथे पर आधा चंद्रमा विराजमान है, हाथ में दाहिने हाथ में त्रिशूल है, बाएं हाथ में कमल है, नंदी बैल पर मां सवारी है। ये माँ का
108वां और पूर्ण अंतिम अवतार है। तो ऐसी मां को हम प्रणाम करते हैं और ये जो मां का जो स्वरूप है बहुत ही सुंदर है। आइए आज हम इसकी आराधना करें। मां को सफेद जो उनका भोग लगाया जाए। ये मूलाधार चक्र में की अधिष्ठात्री देवी है। यहीं से आध्यात्मिक यात्रा हमारी शुरू होती है। इनकी पूजा करने से सुख समृद्धि आती है, आत्मबल मिलता है, मानसिक शक्ति और स्थिरता मिलती है। ऐसे मां शैलपुत्री मां का हम बार बार ध्यान करें और उनको कोटि कोटि प्रणाम।